इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। इसमें एक दार्शनिक को दिखाया गया है जिसे एक बौखलाई हुई भीड़ ने आग में जिंदा जला दिया। उसने न किसी की हत्या की थी, न किसी मंदिर को तोड़ा था। उसका अपराध बस इतना था कि उसने यह कहने का साहस किया कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं होता। उस दिन भीड़ चिल्ला रही थी, आग की लपटें आसमान को छू रही थी और वह व्यक्ति शांत भाव से ऊपर आकाश की ओर देख रहा था, मानो वह कह रहा हो, देखो, जो मैंने कहा था वह सब सच है, बस तुम्हारी आंखें उसे देख नहीं पा रही हैं। और उस दिन आग ने एक इंसान को नहीं बल्कि विचारों को भस्म कर दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि आग विचारों को खत्म नहीं करती, क्योंकि उस आग की राख से ही एक नए युग ने जन्म लिया। दोस्तों, वह दार्शनिक जिसे अपने विचारों की वजह से आग में जिंदा जला दिया गया था, उसका नाम था जियोर्डानो ब्रूनो। अब यह समझने के लिए कि एक विचार अपराध कैसे बन गया, हमें यूरोप के उस दौर को देखना होगा जहां सवाल पूछने से ज्यादा आदेश मानने पर भरोसा किया जाता था। 16वीं सदी का यूरोप था एक ऐसा समय जब सच पर सिर्फ चर्च का अधिकार माना जाता था। चर्च जो लिखता था, जो कहता था, वही अंतिम सत्य समझ लिया जाता था। उस दौर में सवाल पूछना सिर्फ गलती नहीं बल्कि गुनाह था और अपने दिमाग से सोचना सीधा विद्रोह माना जाता था। एक बात साफ कही जाती थी, सच वही है जो सत्ता बोले। पूरी दुनिया मानो एक ही किताब की सीमाओं में कैद थी। हर नया विचार, हर नई खोज धर्म के तराजू पर तोली जाती थी। जो तय दायरे में फिट बैठ जाए वही स्वीकार्य था और जो उससे बाहर जाए उसे खतरा माना जाता था। इसी माहौल में ब्रूनो सामने आए। उन्होंने कहा, सच किसी एक जगह कैद नहीं होता, वह हर दिशा में फैलता है, अनंत की तरह। और यही बात उस समय के यूरोप के लिए सबसे ज्यादा डरावनी साबित हुई, क्योंकि पहली बार किसी एक इंसान को नहीं बल्कि सोचने की आजादी को अदालत में खड़ा होते देखा गया। अब सवाल यह नहीं था कि यूरोप कैसा था, बल्कि यह था कि ऐसे माहौल में जन्मा एक साधारण इंसान कैसे इस टकराव का चेहरा बन गया। आइए इसे समझते हैं। साल था 1548 का। इटली के एक छोटे से कस्बे नोला में एक साधारण बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता जियोवानी ब्रूनो एक सामान्य कामकाजी व्यक्ति थे और माँ फ्राउलिसा सेवोलिनो घर संभालने वाली एक साधारण महिला थी। नोला न कोई बड़ा शहर था, न किसी राजमहल के पास था, बस एक आम सा कस्बा था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो आने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत देता हो। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर इतिहास का हिस्सा बनेगा। बचपन से ही उसकी सोच कुछ अलग थी। ज्यादातर लोग चर्च की मूर्तियों में ईश्वर को देखते थे। वह अक्सर आसमान की ओर नजर उठाकर तारों और ग्रहों को देखा करता था। उसे लगता था कि सृष्टि किसी एक जगह में नहीं बंधी बल्कि हर दिशा में फैलती जा रही है। किशोर उम्र में वह डोमिनिकन मठ में शामिल हो गया। उसे लगा कि शायद यहीं से उसे ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता मिलेगा। मठ में प्रवेश करते ही उसने साधु जीवन अपना लिया, चोगा पहना, सिर मुंडवाया और खुद को अनुशासन में ढाल लिया। उसका दिन प्रार्थनाओं और नियमों में बीतता और रातें प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन में। लेकिन जितना वह पढ़ता गया उतना ही उसके भीतर सवाल गहरे होते चले गए। उसे लगने लगा कि जिन उत्तरों की वह तलाश कर रहा है वे रटी रटाई बातों में नहीं मिल रहे। मठ की दीवारें उसके शरीर को तो रोक सकती थी, लेकिन उसके मन को नहीं। मठ में रहते हुए वह लगातार किताबें पढ़ता था। खास तौर पर प्लेटो के विचारों से वह बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने नियो प्लेटोनिज्म और प्राचीन हर्मेटिक ग्रंथ पढ़ने शुरू किए। इन किताबों में ईश्वर को किसी एक जगह
या मूर्ति में सीमित नहीं किया गया था। यहाँ ब्रह्मांड को विशाल, रहस्यमय और अनंत बताया गया था। उसे लगने लगा कि पुराने विचारों में कोई गहरी सच्चाई छिपी है, कि मनुष्य का मन पूरे अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। धीरे धीरे ईश्वर उसके लिए सिर्फ चर्च की दीवारों में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति बनता जा रहा था। वह अक्सर कहा करता था कि अगर इंसान का मन सीमाओं से परे देखने की हिम्मत कर ले, तो वह खुद ही ब्रह्मांड की गहराई समझ सकता है। लेकिन ब्रूनो यह भूल गया था कि वह एक ऐसे दौर में जी रहा है जहां सोचने की भी एक तय सीमा थी। हर नया सवाल शक की नजर से देखा जाता था और हर नया विचार चर्च की निगाह में सीधा खतरा बन जाता था। यहीं से उसकी जिंदगी का पहला संघर्ष शुरू हुआ। धीरे धीरे मठ के पादरियों को उसके व्यवहार में कुछ गलत नजर आने लगा। उन्हें लगा कि वह धर्म की तय सीमाओं से बाहर जा रहा है, क्योंकि वह उन किताबों को पढ़ता था जिन्हें चर्च पहले ही खतरनाक और जादुई घोषित कर चुका था। जिन प्रतीकों और विचारों की वह बात करता था, उन्हें मैजिक कहा जाता था, और उस दौर में मैजिक का मतलब सीधा पाप था। यहीं से उसके चारों ओर शक की दीवारें खड़ी होने लगी। एक रात ब्रूनो ने फैसला कर लिया। उसने समझ लिया कि मठ की दीवारों के भीतर रहकर वह सच की खोज नहीं कर पाएगा। उसने अपना चोगा उतार दिया जो कभी उसकी पहचान था। अब वह चोगा उसकी सोच पर बोझ बन चुका था। बिना किसी शोर के वह शहर की अंधेरी गलियों से निकल पड़ा। पीछे मठ था, सामने अनजान रास्ता। कहते हैं उस रात उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। डर भी था, अनिश्चितता भी, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब वह किसी नियम या डर से नहीं, बल्कि अपनी सोच से चल रहा है। और यहीं से उसकी जिंदगी में सोच और सत्ता का पहला टकराव शुरू होता है। मठ छोड़ने के बाद ब्रूनो की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ गई। वह अब यात्रा पर था, बाहर की दुनिया में भी और अपने भीतर की यात्रा में भी। जैसे जैसे वह नए शहरों से गुजरता गया, उसके सवाल और गहरे होते चले गए। वह हर बात पर सोचने लगा, लेकिन उस दौर में इतना सोचना साहस नहीं माना जाता था। खुलकर सवाल करना एक बड़ी गलती समझी जाती थी, और यही सोच जो आज इंसान को आगे बढ़ाती है, उस समय ब्रूनो की सबसे बड़ी गलती बन गई। एक दिन उसने वह सवाल पूछ ही लिया जिसे उस दौर में कोई जुबान पर भी नहीं लाता था। सवाल था कि अगर ईश्वर एक है तो फिर ट्रिनिटी यानी 3 स्वरूप कैसे हुए। यह सुनते ही मठ में सन्नाटा छा गया। वो यही नहीं रुका, उसने आगे पूछा, ईश्वर को मूर्तियों और प्रतीकों में क्यों बांध दिया गया है? क्या मनुष्य सिर्फ प्रतीकों की पूजा के लिए ही जन्मा है? ये सवाल साधारण नहीं थे। संतों की नजर में ये सीधे उनकी सत्ता और विश्वास को चुनौती दे रहे थे। उस समय ऐसी चुनौती को विद्रोह कहा जाता था, और यहीं से ब्रूनो और व्यवस्था के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। यात्राओं के दौरान ब्रूनो खास तौर पर निकोलस कोपरनिकस के विचारों से प्रभावित हुआ। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, बल्कि सूरज केंद्र में है, और यही बात उस दौर के लिए खतरनाक थी। ब्रूनो ने इसे और आगे बढ़ाया। उसने कहा, अगर पृथ्वी केंद्र नहीं है तो शायद कोई केंद्र है ही नहीं। उसके अनुसार हर तारा एक अलग सूरज हो सकता है, और हर सूरज के चारों ओर जीवन की कोई ना कोई शक्ल मौजूद हो सकती है। यानी ब्रह्मांड सीमित नहीं, बल्कि अनंत और खुला है। यही विचार चर्च के लिए सबसे डरावना था, क्योंकि अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इंसान, पृथ्वी और चर्च तीनों ही केंद्र में नहीं रह जाते हैं। इसी वजह से ब्रूनो की बातें सिर्फ वैज्ञानिक विचार नहीं मानी गई, बल्कि सीधे ईश निंदा कहा गया। चर्च का मानना था कि पृथ्वी ईश्वर की बनाई हुई एक विशेष और केंद्रीय जगह है। अगर यह मान लिया जाए कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, तो सवाल उठता है, क्या इंसान भी ईश्वर की योजना का केंद्र नहीं है? यही सोच चर्च की सत्ता को हिला देती थी, और इसी कारण ब्रूनो के विचार बेहद खतरनाक माने गए।
लेकिन ब्रूनो रुकने वाला नहीं था। उसका विश्वास सीधा था, अगर ईश्वर अनंत है तो उसका बनाया हुआ ब्रह्मांड भी अनंत ही होगा। यही विचार धीरे धीरे उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। चर्च ने इसे धर्म की सीमाओं से बाहर की सोच बताया और उस पर हेरेसी यानी धर्मद्रोह का आरोप लगा दिया। फिर एक दिन जिस मठ में उसने ईश्वर को समझने की शुरुआत की थी, उसी से उसे बाहर निकाल दिया गया। वह रात खामोश थी। जब वह मठ के दरवाजे से बाहर निकला, उसके पास न कोई किताब थी, न सामान, न कोई ठिकाना। बस उसके मन में एक बात गूंज रही थी, मैं ईश्वर को ढूंढना चाहता हूं, लेकिन डर और नियमों के बिना। यही ब्रूनो की सबसे बड़ी ताकत थी और उसी दौर में यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी मानी गई। यहीं से ब्रूनो की असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसे इंसान की यात्रा जो सवाल लेकर चला था और जवाबों की कीमत चुकाने वाला था। मठ से निकाले जाने के बाद ब्रूनो सच में बेघर हो चुका था। ना कोई स्थायी ठिकाना था, ना कोई सुरक्षा। लेकिन उसी रात जब उसने मठ की दहलीज पीछे छोड़ी, उसके भीतर डर के साथ आजादी का एक एहसास भी था। शायद पहली बार वह किसी नियम, निगरानी या डर के बिना सांस ले रहा था। कभी वह इटली के पहाड़ों में छिपकर रहता, तो कभी किसी अनजान शहर में जा पहुंचता। पहचान छुपाने के लिए कई बार उसे अपना नाम तक बदलना पड़ा। हर जगह एक ही डर था, अगर पहचान खुल गई तो मुसीबत फिर सामने खड़ी हो जाएगी। इसी भटकन में ब्रूनो फ्रांस पहुंचा। पेरिस उस समय विचारों का बड़ा केंद्र था। गलियों में किताबें थीं और हर मोड़ पर बहस। राजदरबार के लोग, विद्वान, दार्शनिक एक ही मेज पर चर्चा करते थे। ब्रूनो ने यहां भी बोलना शुरू किया, आत्मा पर, ब्रह्मांड पर और अनंत पर। उसके विचार कुछ लोगों को आकर्षित करते, कुछ को प्रभावित करते और कुछ को भीतर ही भीतर डरा देते थे, क्योंकि वे पुराने विश्वासों को हिला रहे थे। इसके बाद ब्रूनो इंग्लैंड गया। ऑक्सफोर्ड की पत्थर की इमारतों में उसने तारों, ब्रह्मांड और सत्य पर भाषण दिए। लेकिन यहां भी विरोध शुरू हो गया। परंपरा से बधी सोच को उसका सच असहज लगता था। वह साफ कहता था कि सत्य को किसी एक धर्म, किताब या संस्था में कैद नहीं किया जा सकता, और यही बात बहुतों को चुभती थी। जल्द ही इंग्लैंड भी उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। फिर वह जर्मनी चला गया, एक शहर से दूसरे शहर, एक विश्वविद्यालय से दूसरे तक। शुरुआत हर जगह एक सी होती थी। लोग ध्यान से सुनते, तालियां बजाते, लेकिन अंत भी वहीं धीरे धीरे उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते थे। तभी ब्रूनो को एक कड़वी सच्चाई समझ आई। समस्या सिर्फ कैथोलिक चर्च नहीं थे, प्रोटेस्टेंट इलाकों में भी उसे निकाला गया। कैल्विनिस्ट विद्वानों ने भी उस पर आरोप लगाए। उसे एहसास हुआ कि असल समस्या किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि उसके सोचने और खुलकर बोलने से थी। वह किसी सत्ता की भाषा नहीं बोलता था, वह सच को अपनी आंखों से देखना चाहता था। और यही हर सत्ता के लिए खतरनाक था, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक। अब उसका जीवन भागते कदमों जैसा हो चुका था। हर देश में नया नाम, नई शुरुआत। लेकिन एक चीज उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती थी, उसकी अपनी सोच। वह उससे कभी भाग नहीं सकता था। यही वह दौर था जब ब्रूनो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं रहा, वह ऐसा इंसान बन चुका था जिसकी कोई तय मंजिल नहीं थी। उसकी मंजिल सिर्फ एक थी, विचारों की आजादी। दोस्तों, आइए उन दार्शनिक विचारों को समझते हैं जिन्होंने ब्रूनो को सिर्फ अलग नहीं बनाया, बल्कि धीरे धीरे उसे मौत के रास्ते तक ले गए। समय बीतता गया, लेकिन ब्रूनो की सोच कभी नहीं थमी। जितना वह दुनिया को देखता गया, उतने ही सवाल गहरे होते चले गए। यह अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि सच को जानने की एक जिद बन चुकी थी। वह वही नहीं मानता था जो उसे बताया जाता था, वह खुद देखना और समझना चाहता था। कई बार वह शांत रातों में अकेला आसमान की ओर देखता रहता, जहां ज्यादातर लोग
तारों में देवताओं की कहानियां देखते थे, ब्रूनो को वहां अनगिनत दुनियाएं दिखाई देती थी। उसके लिए तारे सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं थे, बल्कि अलग अलग सूरज थे, जिनके चारों ओर किसी न किसी रूप में जीवन हो सकता था। उसकी नजर में ब्रह्मांड सीमित नहीं था, बल्कि अनंत था, बिना किसी केंद्र के। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह साफ कहता था कि अगर ईश्वर अनंत है, तो उसका बनाया हुआ ब्रह्मांड भी अनंत ही होगा। वह ईश्वर को चर्च की दीवारों में कैद नहीं मानता था। उसकी नजर में ईश्वर प्रकृति में था, हवा में, नदियों में और इंसान के विचारों में भी। उसके लिए ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं थे, लेकिन यही विचार उस दौर में सबसे खतरनाक माने जाते थे, क्योंकि अगर ईश्वर हर जगह है तो किसी एक संस्था की जरूरत नहीं रह जाती, और सत्ता को यही बात सबसे ज्यादा डराती थी। ब्रूनो की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं थी कि वह ब्रह्मांड के बारे में क्या कहता है, बल्कि यह थी कि वह इंसान के सोचने के अधिकार की बात करता था। उसका मानना था कि सत्य आदेशों से नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव से निकलता है। उसके लिए इंसानी दिमाग ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी शक्ति थी, और उसे दबाना ईश्वर का अपमान था। दोस्तों, आज ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन उस समय यही विचार मौत का न्योता मानी जाती थी। धीरे धीरे ब्रूनो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं रहा, वह उस हर व्यवस्था के लिए खतरा बन गया जो सोच पर नियंत्रण रखना चाहती थी, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो या राजनीतिक। ब्रूनो समझ चुका था कि उसका रास्ता आसान नहीं है, और शायद उसका अंत भी सुखद ना हो, लेकिन उसके विचार अब रुकने वाले नहीं थे। वे फैल चुके थे, लोगों के दिमाग में जगह बना चुके थे, और यही से उसकी कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सवाल सिर्फ विचारों का नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का बन जाता है। दोस्तों, जब विचार सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि सच बनकर फैलने लगे, तो ब्रूनो ने अपने विचारों को किताबों में दर्ज करना शुरू किया, और यही किताबें आगे चलकर उसके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बन गई। तो आइए अब उन किताबों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। ब्रूनो के भीतर विचारों की आग लगातार जल रही थी। यहीं से उसने एक नया रास्ता चुना। अब वह सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि लिखता भी था। उसके लिए कागज सिर्फ कागज नहीं था, बल्कि ऐसी जगह थी जहां वह बिना डर के अपने विचार रख सकता था। इसी दौरान उसने अपनी पहली अहम किताब ऑन द इन्फिनिट यूनिवर्स एंड वर्ल्ड्स लिखी। इसमें उसने साफ कहा कि ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। उसके अनुसार हर तारा एक अलग सूरज हो सकता है, और हर सूरज के चारों ओर अपनी अपनी दुनिया हो सकती है। उसने लिखा कि ना इंसान और ना ही पृथ्वी किसी केंद्र में है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक जीवित व्यवस्था की तरह है। उस दौर में यह सोच बेहद चौंकाने वाली थी। ब्रूनो यही नहीं रुका। इसके बाद उसने द ऐश वेडनेसडे सपर लिखी, जहां उसने विज्ञान और दर्शन को आम बातचीत की भाषा में रखा। मजाक, बहस और उदाहरणों के जरिए वह उन संस्थाओं पर सवाल उठाता था जो खुद को सत्य का अकेला रक्षक मानती थी। उसकी भाषा सीधी थी, लेकिन असर गहरा था। फिर आई उसकी एक और किताब ऑन कॉज, प्रिंसिपल एंड यूनिटी। इसने हालात और बिगाड़ दिए। इसमें उसने लिखा कि सारी सृष्टि एक ही मूल स्रोत से निकली है, और हर चीज में एक ईश्वरीय तत्व मौजूद है। उसके अनुसार ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं, बल्कि हर वस्तु, हर इंसान के भीतर है। यहीं से चर्च को असली खतरा महसूस हुआ। अब ब्रूनो सिर्फ भटकता दार्शनिक नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलने वाला व्यक्ति माना जाने लगा। पादरियों की नजर में अब वह खतरनाक प्रवचन करता नहीं, बल्कि सीधे ईश्वर के खिलाफ बोलने वाला इंसान बन चुका था। धीरे धीरे उसकी सोच किताबों में दर्ज हो चुकी थी, और वही किताबें अब उसके खिलाफ सबूत बनती जा रही थी। जिन पन्नों में उसने ब्रह्मांड और सत्य समझाने की कोशिश की थी, उन्हीं में अब धर्मद्रोह ढूंढा जाने लगा। कहानी अब उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां शब्दों की कीमत सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि सजा बनने वाली थी। सालों तक
अलग अलग देशों में भटकने और बार बार निकाले जाने के बाद ब्रूनो आखिरकार अपने वतन इटली लौट आया। लगातार भागते भागते बहुत थक चुका था। उसे उम्मीद थी कि शायद अब हालात बदल गए होंगे और शायद अब दुनिया उसके विचारों को सुनने के लिए तैयार होगी। इटली लौटकर वह नेपल्स और वेनिस के बीच रहने लगा। यहीं उसकी मुलाकात एक पुराने परिचित जियोवानी मोचेनिगो से हुई, जिसने खुद को उसका प्रशंसक बताया। वह उससे कहता, ब्रूनो, तुम्हारे विचार बहुत बड़े हैं, लोगों को इन्हें समझना चाहिए। इन बातों से ब्रूनो को भरोसा हुआ। उसे लगा कि कोई तो है जो उसकी सोच को समझता है। धीरे धीरे ब्रूनो ने उसके सामने अपना मन खोल दिया। उसने नए विचार साझा किए, अधूरी लिपियां दिखाई और वे पत्र पढ़कर सुनाए जिनमें वह ब्रह्मांड, ईश्वर और मानव के सोच के बारे में लिख रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि जिन शब्दों को वह ज्ञान समझ रहा है वही अब उसके खिलाफ सबूत बनते जा रहे थे। एक रात सब कुछ बदल गया। वही मोचेनिगो जिस पर ब्रूनो ने भरोसा किया था उसके खिलाफ चला गया। उसने ब्रूनो की बातचीत को धर्मद्रोह बताकर रोमन चर्च की एक धार्मिक अदालत को सूचना दे दी। कुछ ही दिनों में सिपाही आए, दरवाजा तोड़ा और घर की बत्तियां बुझा दी और ब्रूनो को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पल जेल में कोई इंसान नहीं बल्कि उसके विचार कैद किए गए थे। जिस सोच के सहारे वो पूरी जिंदगी चला था अब वही सलाखों के पीछे डाल दी गई थी। कहा जाता है कि गिरफ्तारी के समय उसने शांति से कहा, मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, मैंने जो सोचा सिर्फ वही लिखा है। लेकिन उस दौर में इतना सोचना ही सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। 1593 का साल था। रोम का वह अंधेरा किला जहां सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी, वहां सिर्फ फैसले सुनाए जाते थे। यही ब्रूनो को एक कैदी के रूप में लाया गया और चर्च ने उस पर मुकदमा चला दिया। यह मुकदमा कुछ दिनों या महीनों तक नहीं रहा बल्कि पूरे 7 साल तक चला। 7 साल तक उससे पूछताछ हुई, दबाव डाला गया और उसके विचारों को परखा गया। अदालत में उसकी किताबें एक एक करके रखी गई। हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा गया। हर वाक्य को तोड़ मरोड़ कर अपराध की तरह पेश किया गया। जब ब्रूनो ने लिखा कि ईश्वर हर जगह है तो इसे धर्मद्रोह कहा गया। जब उसने कहा कि ब्रह्मांड अनंत है तो इसे ईश्वर का अपमान बताया गया। उसके विचारों को समझने की कोशिश नहीं की गई, बस दोषी ठहरा दिया गया। इन वर्षों में ब्रूनो से बार बार एक ही बात कही गई, बस एक शब्द बोल दो, अपनी बातों से तौबा कर लो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। यह एक साफ सौदा था। अगर वह झुक जाता तो शायद उसकी जिंदगी बच जाती। संभव है उसे गैलीलियो की तरह घर में नजरबंद कर दिया जाता। शरीर जिंदा रहता लेकिन विचार खत्म कर दिए जाते। ब्रूनो यह समझता था और उसी समझ के साथ उसने झुकने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि आखिरी सुनवाई के दिन जब न्यायाधीश ने उसे मौत की सजा सुनाई तो ब्रूनो ने शांत स्वर में कहा, शायद आप यह फैसला सुनाने में जितना डर गए हैं मैं उसे सुनने में उतना ही नहीं डरा हूं। उस पल अदालत में कोई शोर नहीं था, बस गहरा सन्नाटा था और इसी सन्नाटे में इतिहास ने यह दर्ज कर लिया कि सच की सबसे बड़ी कीमत हमेशा सोचने की हिम्मत होती है। 1600 ईस्वी की बात है। रोम की एक ठंडी सुबह थी। शहर के एक चौक में लकड़ियों के ढेर लगाए जा रहे थे। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। कुछ देखने आए थे और कुछ को एक सबक दिखाया जाना था। उसी सुबह ब्रूनो को वहां लाया गया। यह उसका आखिरी दिन था। एक बार फिर उसे मौका दिया गया। अधिकारियों ने कहा अगर वह माफी मांग ले और अपनी बातों से पीछे हट जाए तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन ब्रूनो शांत रहा। ना चेहरे पर घबराहट थी, ना गुस्सा। उसने बस इतना कहा कि वह उस बात को स्वीकार नहीं कर सकता जिसे वह गलत मानता है। उसके लिए सच से पीछे हटना जीने से भी बड़ा समझौता था। कुछ पल ऐसे थे जब लगा मानो समय थम गया हो। चौक में खड़े लोग खामोश थे। हवा जैसे रुक गई थी। फिर आदेश दिया गया और आग जला दी गई। लपटों में उसका शरीर जलने लगा।
दर्द और आग के बीच भी कहा जाता है कि उसके चेहरे पर डर नहीं था, मानो वो आखिरी बार उसी ब्रह्मांड को देख रहा हो जिसके बारे में उसने पूरी जिंदगी सोचा था। उस सुबह एक इंसान को मार दिया गया, लेकिन उसकी सोच मरी नहीं। 16वीं ईस्वी के उस ठंडी सुबह में ब्रूनो तो मिट गया, पर उसके विचार अनंत ब्रह्मांड की तरह जिंदा रह गए और आज भी गूंजते हैं। ब्रूनो मर गया, लेकिन उसके साथ उसके विचार नहीं मरे। सदियां बीत गई, जिन विचारों को कभी खतरनाक कहा गया था वे धीरे धीरे सामान्य समझ का हिस्सा बन गए। निकोलस कोपरनिकस का नाम अब किताबों में बढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड की अनंतता, जिसे कभी ईश्वर का अपमान कहा गया था, आज विज्ञान की बुनियादी सच्चाई मानी जाती है। दूरबीनों से लेकर अंतरिक्ष यानों तक वही बातें आज साबित हो रही हैं जिनके लिए ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। समय ने यह साफ कर दिया कि इंसान को डराया जा सकता है, दबाया जा सकता है, यहाँ तक कि मार दिया जा सकता है, लेकिन विचारों को नहीं। वे किसी एक इंसान के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। ब्रूनो की कहानी इसीलिए याद रखी जाती है क्योंकि वह सिर्फ अतीत की त्रासदी नहीं, बल्कि आज का सवाल भी है। सवाल यह नहीं कि ब्रूनो सही था या गलत। असली सवाल यह है कि अगर आज ब्रूनो जिंदा होता और वही बातें करता, तो क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार होते? इतिहास यही सिखाता है कि हर दौर में आग लगाई जाती है, लेकिन अंत में वही बचता है जो रोशनी फैलाता है, और ब्रूनो के विचार आज भी वही रोशनी है। तो अब जब हमने जाना कि कैसे ब्रूनो की सोच ने आज के विज्ञान को प्रभावित किया, तो आइए इस ज्ञान यात्रा को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सफर दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे इतिहास और दार्शनिक कहानियों की एक नई और रोमांचक दुनिया लेकर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।